तो मैं या तो नहीं कहूँगी कि इडली का या बैटर मैंने बहुत टाइम के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि इडली या डोसे का बैटर जब भी मैं बना कर के घोल इसका रेडी करती हूँ तो 15 से मतलब 17-18 घंटे मैं ज़रूर इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो इडली बनकर रेडी हो ना बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्पंजी फूली फूली से बन कर के रेडी हो। तो या मैंने सुबह के टाइम पे कच्चे चावल और उड़द दाल को डाला हुआ था, सेम उसी डे में मैंने भिगोया और सेम उसी डे में मैंने बना के रेडी किया। तो आप देख सकते हैं फिर भी कितनी सॉफ्ट कितनी फ्लफी जालीदार बन करके रेडी हुई है इसके अंदर में, और बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो यह सुबह का टाइम है और मैं कच्चे चावल उड़द दाल को मैं भिगो दे रही हूँ, मतलब 3 से 4 पानी मैंने इसे सबसे पहले अच्छे से धो लिया है। जहाँ पर 3 कप चावल में 2 कप मैंने यहाँ पे उड़द दाल डाल दिया है और अच्छे से धोने के बाद इसे ढक दिया। 11 से 12 बजे के बीच इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। और जहाँ पे मैं मेथी दाना साथ में जब भी चावल उड़द दाल डालती हूँ इडली का बैटर के लिए, तो मैं यहाँ पे मेथी दाना डाल देती हूँ 1 चम्मच, साथ में मेथी दाना भी फूल जाता है। और तो मैं उस टाइम भिगोना मतलब भूल गई थी मेथी दाना डालना, तो ग्राइंड करते टाइम मैंने इसे डाल दिया है और ग्राइंड करके मैं इसे ढक करके छोड़ दे रही हूँ। तो मैं सोची कि सुबह में बनाऊंगी मैं, लेकिन बच्चे शाम के लिए ज़िद कर रहे थे, इस वजह से मैंने इसे जल्दी ग्राइंड कर लिया, मतलब 11 से 12 बजे के बीच में इसे ग्राइंड करके रख दिया, ताकि शाम के नाश्ते में बच्चे ज़िद कर रहे थे बनाने के लिए, तो शाम के नाश्ते में आराम से बन सके। तो बच्चे बोल रहे थे शाम के नाश्ते में इडली खाना है, तो मेरे को लगा वो मानेंगे तो नहीं, तो इस वजह से मैंने इसे जल्दी ही ग्राइंड कर लिया था 11-12 बजे के बीच में, और ग्राइंड करके मैंने ढक के छोड़ दिया। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ 7 बज रहे हैं, 7 साढ़े 7 हो रहा होगा, तो मैं बनाने में लग गई। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है, और इडली के सांचे में जहाँ पर प्लेट से मैंने ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस कर लिया है और इडली का, और वहाँ 1 पिंच हमने इसमें खाने की सोडा डाली है। आप चाहे तो इनो वगैरह भी डाल सकते हैं, तो खाने की सोडा डाल दी हूँ मैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके, तो इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसका एक्टिवेशन कम होने लग जाता है। तो बस एक कलछी सारे प्लेट्स में मैं भर दूँगी, और जहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चों को भी प्लेट्स में सब इडली का बैटर यहाँ पे डालना है। दोनों में लड़ाई हो जाती है कि मेरे को डालना है, श्रेयस बोलता है मेरे को डालना है, और सानवी बोलती है मेरे को सारे प्लेट्स में यहाँ पे डालनी है। लेकिन बच्चे डालते तो साइड साइड से भी गिरा देते, या तो फिर उसे साफ़ करना पड़ता है, या फिर वो भी साथ में बन करके साइड में भी फूल के रेडी हो जाता है। तो मेरी खांसी है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मेरी सांस फूल रही है, तो मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर अब श्रेयस की बारी थी, श्रेयस जिद करने लगा कि मुझे भी देना है, इसमें डालना है, और उसके बाद मैंने ले लिया, क्योंकि वो साइड साइड से गिरा रहे थे बच्चे। और यहाँ पर गैस ऑन हो चुका है, तो पानी थोड़ा जब गर्म हो जाए तो सारे सांचे को इसके अंदर डाल करके करीब 10 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम देना है, लो फ्लेम पे देना है। और किसी किसी का कभी कभी होता है ना कि इडली में मतलब पानी पानी सा हो जाता है, ज़्यादा गल जाता है, तो हम 10 या 12 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, नहीं तो ना इडली ख़राब बन जाता है। नीचे का जो सांचा होता है उसमें जो इडली भरा हुआ रहता है उसमें ज़्यादा पानी पानी जैसा हो जाता है। यदि हम 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए यदि हम पकाते हैं तो इडली हमारा सही बन के नहीं रेडी होता है। तो 10 से 12 मिनट, मतलब 10 मिनट ही मिनिमम हम मान के चले कि हमें इसे पकाना होता है लो फ्लेम पे। उसके बाद आप ढक्कन हटा दें और इडली के सांचे को बाहर निकाल लें। तो जहाँ जब तक 10 मिनट के अंदर हमारा बन के रेडी हो रहा था तब तक मैं चटनी बनाने में लग गई। तो यहाँ सरसों का तेल डाल के आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दी हूँ, और यहाँ 2 चम्मच के करीब उड़द दाल डाल दी हूँ, और यहाँ पे रोस्ट करके मैं मूँगफली रखती हूँ, तो यह मूँगफली 4 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। इसके बाद जब वो फ्राई हो गया तो यहाँ पे आधी मैंने प्याज डाल दी है, एक हमने टमाटर बारीक चॉप करके डाल दी हूँ मैं, और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ, साथ में हमने यहाँ पे मिर्च डाल दी हूँ। तो जब ये फ्राई हो जाए तो और ठंडा होने के बाद इसे हमें ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर देना है।
और इसका दरदरा ही बैटर बना के रेडी करना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट भी आप बना करके चटनी का रेडी कर सकते हैं, लेकिन इडली में खाने के लिए जो चटनी होती है ना, हल्का सा दरदरापन हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल की चटनी भी बना सकते हैं, या फिर आप यह जो चटनी है आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। चीला में, डोसा में, इडली में तो बनती है, मतलब इडली में बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत गर्म है अभी, तो अभी निकालूंगी तो इडली टूट भी सकता है। तो बस 4 से 5 मिनट के लिए इसे मैं ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ पे ठंडा हल्का हो चुका है, अभी गर्म ही है, ये गर्मा गर्म ही मैं सर्व करूँगी। तो बस हल्का सा ठंडापन आ गया कि आराम से निकल सके इडली। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से इडली चक्कू को चारों तरफ से राउंड करके आप निकाल लें, बहुत आराम से आसानी से निकल जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी फूली फूली से बन करके रेडी हुई है। तो बस चक्कू को साइड से, चक्कू से या फिर चम्मच से साइड से राउंड करके इस तरीके से इडली बहुत आराम से आसानी से निकल जाती है। और आप जो ये बैटर है ना, उससे डोसा बना सकते हैं। आप जो ये बैटर है उससे आप ये ढोकला वगैरह भी बना करके रेडी कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट एकदम बिल्कुल बन करके रेडी हुई है, और टेस्ट में भी बहुत स्वादिष्ट था। तो आज मैं शाम के नाश्ते में बनाई, तो मैंने सोचा चलो भाई आपसे वीडियो में शेयर किया जाए। यदि आपको हमारे कुकिंग ब्लॉग पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल सोनी साची कुकिंग ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ इडली और हमारी बिल्कुल हेल्दी चटपटी चटनी बन कर के रेडी हो चुकी है। आप चटनी में चाहे तो यहाँ पर नींबू भी थोड़ी आधी निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे श्रेयस को भाई बहुत पसंद है, और कभी वह टिफ़िन में भी ले जाता है, और नाश्ते में तो खासकर इडली बनता ही है। तो बच्चों को गर्मा गर्म मैंने दे दिया है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।